गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आपको स्टडीज़ रिलेटेड वीडियोस, आर्ट वर्क, सम टाइम्स ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो, और दूसरी चीज़ कि इस चैनल पे आपको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 6 to 12 का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, जॉब की तैयारी कर रहा हो या किसी भी जॉब में हो, सबके लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस बनाए जाते हैं। ज़्यादातर वीडियोस हमारे स्टडी ओरिएंटेड होते हैं, बट जो मैं कंप्यूटर जो पर्टिकुलर सेक्शन मैं हैंडल करती हूँ इस चैनल पे कंप्यूटर, उसका जो वीडियो होता है वो कोई भी देख सकता है, कोई स्टूडेंट भी देख सकता है, कोई जॉब वर्किंग पर्सन भी देख सकता है, और जिसको नॉलेज भी गेन करनी वो भी देख सकता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आप सभी लोग देखते हैं, जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, भाई देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने तो ग्रेजुएशन में ही लैपटॉप या कंप्यूटर से डील करना शुरू किया। उससे पहले हमारे पास नहीं हुआ करता था, मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आजकल के जो एडवांस बच्चे हैं, जो हमारे ICICI या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं देखती हूँ कि वो मतलब LKG से ही उनकी स्टडी ऐसी होती है कि उनकी जो असाइनमेंट्स है या उनका जो भी स्कूल का टास्क है, मम्मी पापा उनको कंप्यूटर पे करवाते हैं और टीचर्स उनको ऐसे ही भेजते हैं। तो कंप्यूटर का क्या है, मतलब बच्चा जब से अपना स्टडी शुरू करता है तब से उनका यूज में आने लगता है। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या, हम लोगों तो ग्रेजुएशन में सीखा है, लेकिन अब बच्चे क्या छोटे छोटे, तो बच्चे खुद तो यूज़ करने नहीं लगेंगे, उनके पेरेंट्स जाहिर सी बात है वो यूज़ करेंगे, वो उनको सिखाएंगे। तो ये वीडियो जो कैंडिडेट बाद में भी कंप्यूटर लिए हैं या जिनके पेरेंट्स कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो उनकी पढ़ाई में, तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर क्या है, हमारे काम को बहुत आसान कर देता है गाइस। तो हम उसको, जैसे कोई भी लैपटॉप है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप फाइनेंशियली वीक हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक लैपटॉप खरीदने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप ये मान के चलिए 40-50 हज़ार से 50 हज़ार से नीचे तो इस समय कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं है, और उससे सस्ता आप अगर लेंगे भी तो हो सकता है, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा जो मतलब लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो कैसे बनाए, जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ज़्यादा मतलब बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े प्रोग्राम्स हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं चल सकते। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं गाइस जो आपकी 32, अगर विंडोज़ आपकी 32 GB वाली है तो उस पर नहीं चलते, 32 बिट है तो नहीं चलते, 64 पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको एक लैपटॉप लेना है। ठीक, अब अगर आप उसको ऐसा चाहते हैं कि वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर आपका ज़्यादा टाइम तक चले, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैंने इसीलिए टाइटल लिखा है, बी एन इंटेलिजेंट यूज़र ऑफ योर PC। कैसे? तो सबसे पहले जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश कीजिए जो डस्ट प्रूफ हो। डस्ट प्रूफ का क्या मतलब है कि जहाँ जैसे मान लीजिए खुला एरिया है, ठीक है, धूल तो क्या, डस्ट पार्टिकल्स तो होते ही हैं आपके इन्वायरमेंट में, डस्ट पार्टिकल्स तो होते हैं, तो हम उनको कैसे बचाएंगे, हम उसको एक कवर में करके रखेंगे, बैग मिलता है उसमें रखिए। और अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसके लिए आप मॉनिटर के लिए या CPU के लिए एक कवर बना लीजिए। जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको उड़ा के रखिए, ठीक है, कवर डाल के रखिए। और दूसरी चीज़, जब आप उसको यूज़ भी करें, अगर आप देख रहे हैं कि आपका घर ऐसी जगह है जैसे ओपन है, तो आप अपना डोर क्लोज कर लीजिए उसको स्टार्ट करने से पहले। तो क्या है, डोर क्लोज रहेगा तो कम डस्ट आएगी, है ना। ये सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप कंप्यूटर के जैसे सब लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, मैं देखती हूँ। क्या होता है, हमारा लैपटॉप है, अब हम मान लीजिए कॉलेज में या हॉस्टल में या अपने घर में, तो क्या है, हमारा ये तो बेड होगा। वैसे तो लैपटॉप टेबल भी यूज़ करना चाहिए, आप बेड पे भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी किया है। वो टेबल से बेड पे कब आ जाता है पता नहीं चलता है, तो उसी बेड पे पता चला लैपटॉप है, उसी के ऊपर फ़ोन है, कॉपी किताबें सब उसी पे रखा है।
तो वो मत करिएगा। उससे क्या होता है, आपकी स्क्रीन डैमेज हो सकती है और आपके प्रोसेसर पे भी असर पड़ता है। मतलब हार्डवेयर, मतलब उसकी स्क्रीन पे आप ऐसे भारी सामान मत रखिए, पता चला उसी के ऊपर सब कुछ लदा पड़ा है, कॉपी, किताब, फोन, आपका जितने भी आइटम्स हैं, तो ऐसे मत करिएगा। उसके ऊपर उसको रख दीजिए, उस पर कवर रखिए। यूज़ करने के बाद भी जब आपने अभी तो आपने स्टार्ट किया, फिर आप कुछ बातें कंप्यूटर चलाते वक्त भी ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, डोर्स कमरे के क्लोज कर लीजिए, विंडो है तो उसको क्लोज कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं, ठीक, तो क्या करिए, आपका जो लैपटॉप है आप उसको टेबल पे रखेंगे तो उसके नीचे साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में जो आपका जहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट दिया होता है, तो वहाँ पे उसके नीचे की तरफ फैन होता है उसमें लैपटॉप में। तो अगर आप टेबल पे भी रख रहे हैं, तो अगर गर्मी के दिनों में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे घरों में एसी नहीं होता, तो गर्मी के दिनों में भी यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम पे बहुत देर के लिए यूज़ मत करिए, पहली बात तो, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए उसको भले ही 10 मिनट के लिए शट डाउन करिए, लेकिन कर दीजिए। उससे क्या होगा, उसकी प्रोसेसर की लाइफ बढ़ती है। और दूसरी चीज़, जब भी उसको टेबल पे रखिए तो आपके लैपटॉप और टेबल के बीच में गैप होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी स्टैंड जैसी चीज़ बीच में यूज़ कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप और टेबल के बीच में गैप हो। आपकी टेबल गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फैन क्या करेगा ना, वो नीचे से डस्ट आपकी खींच लेगा, तो वो प्रोसेसर में जमा करेगा। ठीक, समझ गए होंगे आप क्या है। लैपटॉप और टेबल के बीच में कुछ भी स्टैंड जैसा लगा लीजिए कि लैपटॉप के फैन से वो हवा निकलने के लिए उसकी कूलिंग हो सके, उसको जगह मिल सके। अदरवाइज फैन जाम भी होगा, डस्ट खींचेगा तो उससे भी होगा, और फैन नहीं चलेगा तो आपका लैपटॉप जल जाएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए लैपटॉप चलाते समय। डेस्कटॉप पे भी यही चीज़ है। डेस्कटॉप पे क्या है, सीपीयू के पीछे फैन है, तो उसको ऐसे दीवार में चिपका के मत रखिए, कुछ स्पेस दीजिए उसको। और वहाँ पे भी डस्ट नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपका प्रोसेसर है या जहाँ पे आपका फैन है, कोई भी कंप्यूटर हो। दूसरी बात, आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अब आप क्या याद रखेंगे, आपके सभी के पास, अगर आप विंडो यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज़ करते हैं, तो डिफेंडर एक एंटीवायरस होता है, ठीक है। नहीं, और भी कोई बहुत सारे एंटीवायरस है, सबके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एंटीवायरस अवेलेबल है। तो मंथली आप एक अपना नियम बना लीजिए। अगर आप अपने सिस्टम पे नेट चलाते हैं, जाहिर सी बात है सभी चलाते हैं, नेट यूज़ करते हैं, तो आप अपने सिस्टम को मंथली एक बार विंडोज़ डिफेंडर या जो भी एंटीवायरस आपके सिस्टम में है उसे स्कैन करिए। तीसरी बात क्या करना है, अगर आपने कंप्यूटर को मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे यूज़ कर लिया है, तो आपका जो भी काम है उसको मिनिमाइज करके थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक, चौथी चीज़ हमारी क्या है कि आपका जो रिसाइकिल बिन है वो भरते रहता है, ठीक है। तो उसको टाइम टू टाइम आप देख लीजिए, अगर उसमें बहुत ढेर सारा कंटेंट हो गया है तो उसको टाइम टू टाइम क्लियर करते रहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, रिसाइकिल बिन होता है, उस पर राइट क्लिक करिए, एम्प्टी रिसाइकिल बिन के ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपका रिसाइकिल बिन एम्प्टी। चौथी बात, फिर मैंने एक चीज़ ये भी आपको बताई थी पहले भी कि आपके सिस्टम पे जब भी आप नेट चलाते हो तो बैकएंड में एक टेम्प्रोरी फाइल्स बनती है। मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने नहीं भी सीखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो देखिए, उसमें डिटेल मैंने बताया। आप अपनी टेम्प्रोरी फाइल्स को क्लियर करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका कंप्यूटर है, ये गलती अक्सर लोग करते हैं, चाहे वो जॉब में हो चाहे जैसे भी हो, वो अपने लैपटॉप को अगर उन्होंने यूज़ कर लिया, अब उन्हें कल यूज़ करना है, मान लीजिए आज शाम तक उन्होंने यूज़ किया, रात तक यूज़ किया, अब उन्हें कल यूज़ करना है, वो क्या करेंगे, उसको विंडोज से स्लीप मोड में डालेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे मत करिए। स्लीप मोड में डालना और शट डाउन करना दोनों में फ़र्क होता है। स्लीप मोड में डालने से प्रोसेसर आपका चलता रहता है, मतलब प्रोसेसर स्लो जरूर होता है, बंद नहीं होता है। शट डाउन में क्या है कि आपका प्रोसेसर बंद हो जाता है, तो उससे आपकी लाइफ, लैपटॉप की लाइफ या सिस्टम कंप्यूटर की लाइफ बढ़ती है। लेकिन अगर आप उसको स्लीप मोड में डाल के लंबे समय के लिए छोड़ेंगे तो इससे आपका प्रोसेसर जल्दी ख़राब होगा और भी दिक्कतें आएंगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये कुछ टिप्स थी गाइस, जिसको हर कंप्यूटर यूज़र को फॉलो करना चाहिए। अपने कंप्यूटर को जब भी आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी चलाया है, हाँ एक बात और, बंद करने के बाद 10 से 15 मिनट वो जब ठंडा हो जाए उसके बाद उस पर कवर डालिए, तुरंत उसको पैक करके मत रखिएगा, ठीक।
मैंने यहाँ शायद लिखना भूल गई हूँ, बता देती हूँ। मैंने जिसे बोला ना कि आप अपना लैपटॉप है सिस्टम तो उसको कवर के अंदर रखिए, तो वो तब रखिए जब वो ठंडा हो जाए। जैसे आपने उसको 2 घंटे यूज़ कर लिया और गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, थोड़ी देर दीजिए 10 से 15 मिनट, ठंडा हो जाए उसके बाद उसको कवर में रखिए। तो गाइज आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए, किसी भी सेटिंग पे मतलब किसी भी कोई भी सेटिंग आपको सिस्टम में नहीं समझ आ रही है या क्या कैसे करना है, वैसे तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इस तरह का दिक्कत है इस तरह की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई गलती मेरी बताना चाहते हैं, फॉर ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम, फॉर दैट ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए गाइस, आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।